उम्र कैद वाला रेपिस्ट जेल से बाहर, हाईकोर्ट की बेल ने हिला दिया देश। क्या अब इंसाफ भी चुनाव देखकर ही मिलेगा? बेटी ने न्याय मांगा तो पुलिस ने उठा लिया। कुलदीप सेंगर को बेल, पीड़ित बोली अब हमें मार देंगे, रेप, मौत, एक्सीडेंट, फिर भी बोले उन्नाव केस पर सवाल क्या? ताकतवरों के लिए अलग है क्या कानून? नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि इंसाफ पर सीधा सवाल है। जिस रेप केस ने पूरे देश को हिला दिया था, जिसने एक बेटी के साथ दरिंदगी की, जिसके पिता को मार दिया गया और जिसके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई, आज उसी केस का दोषी उम्र कैद की सजा काट रहा कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ चुका है। सवाल यह है कि क्या अब ताकतवरों के लिए कानून अलग हो चुका है और क्या चुनावी मजबूरी इंसाफ से बड़ी हो गई है? उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और 4 शर्तों के साथ उसकी सजा को अपील पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले ने इंसाफ की उम्मीदें लगाई बैठी रेप पीड़ित और उसके परिवार को तोड़कर रख दिया है। फैसले के खिलाफ पीड़िता, उसकी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता ध्याना मंगलवार शाम इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई, लेकिन आधी रात को पुलिस पहुंची। हटाने को कहा गया, बहस हुई और आखिरकार तीनों को जबरन वहां से हटा दिया गया। महिला सिपाहियों ने पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। पीड़िता ने दर्द भरे शब्दों में कहा कि उसे सुसाइड करने का ख्याल आया। उसके 2 मासूम बच्चे हैं और अगर वो नहीं रही तो उसके परिवार को कौन बचाएगा? पीड़िता का आरोप है कि पहले उसके चाचा की बेल खारिज हुई, फिर उसके परिवार और पैरोकारों की सुरक्षा हटा दी गई और अब आरोपी उसके घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहेगा। उसके आदमी बाहर हैं और उन्हें जान का खतरा है। मुझे क्योंकि मालूम है हमारे साथ क्या हुआ और कब से मैं जुड़ी हूँ तुमसे और मैं तो बहुत ही आहत फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाओ कि ये कैसे हो गया। मतलब हमारी देश की बेटियों को अब न्याय नहीं मिलेगा क्या? मतलब हर रेप का आरोपी बरी होता जाएगा और ये कैसे हो गया? क्या हुआ क्या है कोर्ट में? क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं आ पाई थी, तुमने अभी कोर्ट से निकल के मुझे फ़ोन किया, तो मुझे सबको बताना है कि हमारे देश की सच्चाई क्या, हमारी जुडिशरी की सच्चाई क्या है। तुम बताओ। अभी मैं तो बहुत आहत हूँ और मुझे पता है तुम भी बहुत आहत हो। तुम रो के मुझे फ़ोन कर रही थी वहाँ से। मेरा यही कहना है सभी से, सभी लोगों से, देशवासियों से मेरा यही कहना है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है
मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को मरवा दिया, आंटी को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया। अब और क्या चाहते हैं? और अब उस मुजरिम को बिल्कुल बाहर कर दिया है। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब से मेरी बात हुई है तुमसे 2-3 दिन पहले तक हम इनसे पूछ रहे थे कि ये इंस्पिरेशन है, और ये इतनी खुश थी कि वापस अपनी लाइफ जीने शुरू किया था इन्होंने, और फिर से हम लोग वापस वहीं के वहीं खड़े हो गए। एक्टिविस्ट योगिता बयाना ने सवाल उठाया कि क्या एक रेपिस्ट पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है और क्या न्याय मांगना गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा है कि एक बेटी का रेप हुआ है, उसके पिता की कस्टडी में मौत हुई, बुआ, मौसी और वकील मारे गए, खुद पीड़िता का एक्सीडेंट कराया गया, 120 से ज्यादा टांके लगे, 7 हड्डियां टूटी, 6 महीने अस्पताल में रही और फिर भी इंसाफ नहीं मिला। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए ताकि हमें न्याय मिल सके और उस दरिंदगी की बेल खारिज हो जाए। मेरा यही कहना है कि हम लोग धरने पे जा रहे हैं। मतलब वो शायद बोल नहीं पा रही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ वो जो बोलना चाह रही है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा आहत हैं। और ये जो फैसला आया है, मुझे लगता है कि हम देश की जितनी भी बेटियां हैं, हम सब परेशान होंगे कि किस तरह से कोई भी बलात्कार करता है और उसके बाद उसको, क्योंकि वो बाहुबली है, क्योंकि वो पावरफुल है और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो छूट जाता है। तो पूरे देश को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस बेटी की बात नहीं है। अगर हमने आज इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो मुझे लगता है कि बाकी बेटियों का भविष्य भी खास उज्जवल नहीं है। और आप सभी को इसकी न्याय की लड़ाई नहीं है, वो हम सबके न्याय की लड़ाई है, और हमें साथ में मिलकर न्याय की मांग करनी चाहिए। अभी हम 2 ही हैं, हम धरने के लिए जा रहे हैं, हम लोग बैठ जाएंगे, हमें नहीं पता, पर हम डेफिनेटली सरकारों से बोलेंगे। पर हम चाहते हैं आप भी जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ इस बेटी की बात नहीं है, हर बेटी की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच जस्टिस सुब्रमण्यु प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर ने सैगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड करते हुए 15 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी है और शर्त रखी है कि वह पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहेगा, हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करेगा, पासपोर्ट जमा करेगा और एक भी शर्त टूटने पर बेल रद्द हो सकती है। इस केस की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब 17 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया गया। मामले की जांच में सीबीआई ने की और सुप्रीम कोर्ट ने केस को यूपी के दिल्ली ट्रांसफर किया। 20 दिसंबर 2019 को 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहरते हुए उम्र कैद की सजा सुना डाली और मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश सुनाया। साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि सैगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यूपी में आने वाले चुनावों की वजह से ये फैसला लिया गया है? क्या एक बलात्कारी को चुनावी फायदे के लिए बाहर निकाला गया है? क्या पीड़िता की जान आज भी सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि एक्टिविस्ट इसे सोची समझी साजिश बता रही हैं। निर्भया की मां आशा देवी ने भी कहा कि बलात्कारियों को बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, 500 किलोमीटर दूर हो या फिर 5 किलोमीटर, खतरा तो हमेशा ही बना रहता है और कोर्ट अपने फैसलों का मजाक खुद ही बना रही है। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर पहले बसपा, फिर सपा और अब भाजपा में रहा, 4 बार विधायक रहा और कभी चुनाव नहीं हारा। आज वही नेता बलात्कार का दोषी होकर भी जेल से बाहर खुलेआम घूम रहा है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सेंगर को बेल क्यों मिली, सवाल ये है कि क्या अब इंसाफ ताकत और राजनीति देखकर ही मिलेगा? क्या न्याय मांगने पर डंडे मिलेंगे? अगर आपको लगता है ये फैसला गलत है और पीड़िता की जान खतरे में है तो अपनी आवाज जरूर उठाइए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। देखिए इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।